महापुरुषों को अमृत का प्याला आपको देने के लिए स्वयं गली में आना पड़ रहा है। उस अमृत को भरकर, उन वचन रूपी अमृत को भरकर, उस राम रस को भरकर वो आपको देने के लिए तत्पर हैं, और आपको उन महापुरुषों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उन्हें कहना पड़ा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। देखिए, ये आज दुर्दशा इस कलयुग की हो गई है। ये भजन की पंक्तियां बहुत बड़ी बात कह गई है कि अशुद्ध चीज के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, जीवन में विकृतियां ला रहे हैं, तन मन अशुद्ध हो रहा है। परिवार, आप देखिए, उस अशुद्ध पेय पदार्थ से आप पिता की प्रतिष्ठा को हनन कर रहे हैं, आप मां की ममता का हनन कर रहे हैं, आप पत्नी की इच्छा का सम्मान का हनन कर रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य का हनन कर रहे हैं, आप सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं, उन अशुद्धता को ग्रहण करके। और जो वास्तव में अमृत है, व्यक्ति उससे दूर जा रहा है। लेकिन यदि ये अमृत मिल जाता है तो क्या होगा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण दाता के 2 जाम पी ले अगर, कृष्ण दाता के 2 जाम पी ले अगर, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी यहीं पर सुधर जाएगी, उम्र सारी यहीं पर सुधर जाएगी। और जब ऐसा होता है, कृष्ण नाम का वह रस भक्त को प्राप्त होता है, जब उस परम अमृत को प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में तो पागल लगता है, लेकिन वही आध्यात्म की दृष्टि से सबसे समझदार बन जाता है। रामकृष्ण स्वामी राम तीर्थ से कहा था, क्योंकि वो सदैव भगवान की भक्ति में उस अमृत को पान करने में रमण रहते थे, ऐसे उन राम तीर्थ को ये जगत कहता था ये तो पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उन परम संत को कोई भक्त ही समझ सकता है। उन्हीं को जवाब देते हुए स्वामी राम ने कहा था, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।